Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. If you remember, मैंने आपको एक algorithm step by step method लिखाया था for finding out components of any vector along a given axis. मैंने आपको ये निकाला था, ठीक है ना? इसका इसका मैंने आपको step by step process दिया था, ठीक है? सब लोग अपना कॉपी ओपन करें और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपने सामने रखें बिकॉज आई विल यूज इट टू नाउ डू टू फाइंड आउट और रादर फाइंड आउट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, राइट? ये समझना जरूरी है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको एल्गोरिथम ऑलरेडी दिया था, तो मैं एल्गोरिथम फिर से नहीं लिखा रहा हूँ, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेट अस स्टार्ट विद सम इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम हाउ वी डू और हाउ वी फाइंड आउट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ओके, देखो, पहला जो स्टेप था, अगर आपको देखा होगा आपने, हमें एक्सेस डिसाइड करना था, ठीक है ना? कि एक्सेस कौन सा एक्सेस लेंगे। अगर आप देख रहे हो अपने कॉपी में, पहला स्टेप था एक्सेस डिसाइड करना। तो एक्सेस, जैसे कि मैंने आपको कल सिखाया था कि एक्सेस दो टाइप के होते हैं, इधर इट विल बी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होगा या फिर पैरेलल परपेंडिकुलर होगा, राइट? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कौन डिसाइड करता है, राइट? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कौन डिसाइड करता है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इज डिसाइडेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो एक्सेस है उसको बोलेंगे वर्टिकल, और ग्रेविटी के परपेंडिकुलर में जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस कौन डिसाइड करता है? सरफेस डिसाइड करता है, ठीक है? ये बात आपको समझनी है क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम आएगा बाद में, ठीक है? जब आप फोर्सेस के रिजोल्यूशन करोगे, वेलोसिटीज के रिजोल्यूशन करोगे, तो दैट टाइम द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड कि व्हिच कोऑर्डिनेट सिस्टम टू चूज। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लें? क्या हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लें या पैरेलल परपेंडिकुलर लें? फिलहाल आप ये नॉलेज रखिए कि इस दो टाइप के हम ऐसे एक्सेसेस बना सकते हैं, और इस पूरे फिजिक्स के कोर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन एक्सेस के साथ खेलना पड़ता है। तो पहला जो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें कौन सा एक्सेस लेना है, राइट? तो वो कॉन्फिडेंस कौन सा एक्सेस लेना है वो समय के साथ आएगा। फिलहाल सिर्फ इतना नोट करें कि दो एक्सेस होता है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर इलस्ट्रेशन। सपोज मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको एकदम बेसिक सवाल शुरू करता हूं। सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है? ये इलस्ट्रेशन समझना, हाँ, यहीं पे आपकी पूरी समझ डेवलप होगी। सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है? और सपोज मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? ये ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया। देखिए ध्यान से, सॉरी, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया। लेट अस से दिस इज द फोर्स। तो ये ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स वेक्टर बनाया है। ये लेट अस से दिस इज एफ वेक्टर, ठीक है? लेट अस से दिस इज एफ वेक्टर। अब सुने ध्यान से, अब ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। तो सबसे पहले बोलो चॉइस ऑफ एक्सेस। कौन सा एक्सेस चॉइस करोगे? स्टेप वन का पार्ट। कौन सा एक्सेस? कुछ बोला नहीं हुआ है। इसको, इस फोर्स को मुझे रिजॉल्व करना है, इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो कौन सा एक्सेस चूज करोगे? पहला पार्ट, ये ग्राउंड है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, देखो ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, परपेंडिकुलर सरफेस। तो कौन सा एक्सेस चूज करोगे आप? आपको जो एक्सेस चूज करना है वो चूज करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पे आप ग्रेविटी को यूज कर रहे हो फॉर चूजिंग द एक्सेस व्हिच इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? पक्का? नो इश्यू? एनी डाउट? बोले नो? ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपने डिसाइड किया। आपने परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी एंड पैरेलल टू ग्रेविटी, ये दो डायरेक्शन आपने एक्सेस को लिए। स्टेप वन डिसाइड हो गया। तो अब सवाल है, ये जो एक्सेसेस है, इन एक्सेसेस को हमेशा आप क्या करें, यहाँ पे बना लें। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये मैंने एक्सेसेस बना लिए। थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। ये एक्सेस मैंने डिसाइड कर लिया, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अरेंज करें ऐसे, सच दैट, सेकंड स्टेप, देखो ध्यान से सब लोग, सेकंड स्टेप, इस वेक्टर को ऐसे अरेंज करें कि इसका जो यू नो उस एक्सिस को टच करे जिसके अलोंग आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो ध्यान से, कुछ बेसिक बातें विच विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स।
अगर आपको याद है मैंने बोला था कि ये इसका सपोर्ट है, ठीक है, दिस इज द सपोर्ट ऑफ दिस वेक्टर। मैं क्या करूंगा, मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर बनाया, मैं इस वेक्टर को उठा के क्या, मैं अपना एक ऐसा पैरेलल, इस सपोर्ट के पैरेलल एक लाइन मैंने ऐसे इमेजिन किया, क्या मैं इस वेक्टर को उठा के इस सपोर्ट पे रख सकता हूं, पैरेलल सपोर्ट पे? एवरीवन प्लीज, क्या मैं इसे उठा के पैरेलल सपोर्ट पे रख सकता हूं? यस सर। पे देखो, एंश्योर किया ये करते वक्त कि टेल टू हेड की डायरेक्शन और टेल से हेड की लेंथ ये बराबर हो, ठीक है। स्टेप 2 डन। क्या क्लियर है ये? मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 2 हो गया एवरीवन, स्टेप 2 डन। स्टेप 2 में क्या है, टेक द वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स निकाल टू बी ब्रॉट टू टच द एक्सेस on which components are required। क्या सेकंड स्टेप डन है? सब लोग देखो यही स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 क्या था? क्या मुझे ये क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था ऑन द एक्सेस? ये मैंने ड्रॉ किया, देखो क्या टिप ऑफ द वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? 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 दिस इज स्टेप 3, टिप ऑफ द वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सेस के ऊपर। आई होप यू आर गेटिंग इट। देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, समझ में आई बात? अब स्टेप 4 में क्या बोल रहा है कि आप एक वेक्टर ड्रॉ करें विच इज कहां से कहां तक जा रहा है, ओरिजिनल वेक्टर जिसका कंपोनेंट निकालना था उसके टेल से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसमें एक वेक्टर बनाओ। उनको उन दोनों को ज्वाइन करते हुए फुट ऑफ द एक लाइन लो, उसको एक वेक्टर बनाओ। सो लेट अस डू दैट। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, अब ये पॉइंट समझने वाली है कि सर आपने टेल टेल यहां पे रखा, हेड यहां पे रखा, वाइसो। इसलिए क्योंकि आप अगर आप स्टेप देखोगे विच इज द स्टेप 4 जो मैंने कल लिखाया था, क्या लिखाया था मैंने? स्टेप 4 कि जहां पे आपका ओरिजिनल वेक्टर एक्सिस को टच कर रहा है, जैसे कि दिस इज द पॉइंट, ओरिजिनल वेक्टर एक्सिस को टच कर रहा है, वहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक एक लाइन खींचे एंड उसमें हेड और टेल डाले। हेड कहां डालेंगे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे। टेल कहां डालेंगे? जहां पे ओरिजिनल वेक्टर एक्सिस को टच कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो ये जो आया आपका, ये रेड कलर का वेक्टर, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर along हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आई है? सिंपल। क्या आपको प्रोसेस समझ में आया? बिकॉज अभी यही एक्सरसाइज हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स में करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड इट? डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्लियर है ये? तो हमने फोर्स वेक्टर का कंपोनेंट होल्ड तेजस, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, जस्ट होल्ड। क्या ये आपको समझ में आया? हमने ये कंपोनेंट किस एक्सिस के अलोंग निकाला है? दिस इज द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ फोर्स वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकाला है। समझ में आई बात? सबको समझ में आई है? अच्छा, अभी अगर कोई बोले कि इसका कंपोनेंट निकालो अलोंग वर्टिकल एक्सिस, तो क्या करोगे? फिर से वही स्टेप, टेल ऑफ द वेक्टर टू बी ब्रॉट टू टच द एक्सिस, ये तो कर लिया था। स्टेप 3 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहला जो अभी डायग्राम बनाया उसके लिए स्टेप 3 मैंने बोल दिया था। क्या बोला था? वेक्टर के टिप से मतलब हेड से फुट ऑफ द एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है उस एक्सिस पे जिस एक्सिस पे मुझे कंपोनेंट चाहिए। तो ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे ये काम किया था। अब जब मुझे
कंपोनेंट चाहिए अलोंग वर्टिकल एक्सिस, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, तो क्या करूं, तो क्या करूं तो क्या करूं, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, तो क्या करूं, क्या मुझे स्टेप 3 को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, स्टेप 3 को रिपीट करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा बोलो, क्या मुझे फिर से हेड ऑफ दिस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा ऑन ऑन वर्टिकल एक्सिस। देखो ध्यान से, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते रहो। क्लैरिटी है ये आपने एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। अब क्या करोगे, अब देखो क्या करो, आप फिर से ये एक वेक्टर ड्रॉ किए, कहां से, जहां जहां पे ओरिजिनल वेक्टर एक्सेस को टच कर रहा था, कौन सा एक्सेस को, वर्टिकल एक्सेस को, वहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक एक वेक्टर खींचे। टेल होगा जहां पे ओरिजिनल वेक्टर का टेल है, और हेड होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे। बस इतना करते रहना है, आप हमेशा कंपोनेंट सही तरीके से निकाल लोगे। ये जो है सुने ध्यान से, आई होप यू गॉट इट। ये जो है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये है कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर, component vector of, sorry, component vector of f vector along vertical axis, along vertical axis। क्या मेरी बात समझ में आई है? So this is something which you need to do to find out components of any vector। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? This is what we do to find out components of any vector। समझ में आ रही है बात? क्या आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आया? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने लिया, एक इलस्ट्रेशन लिया कि कैसे करेंगे। क्या क्लियर है ये? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? बोलिए, एनी डाउट? स्टेप बाय स्टेप जो 5 स्टेप प्रोसेस मैंने आपको लिखाया था, 5 नहीं 4 स्टेप प्रोसेस लिखाया था, वो 4 स्टेप प्रोसेस आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले एक्सेस डिसाइड करें। ये समय के साथ आपको इसमें मास्टरी हासिल करनी है कि कौन सा एक्सेस लें कि हमारा काम आसान हो जाए, बट स्टेप यही रहेगा, इसको नजरअंदाज ना करें, बिकॉज यही काम आपको बार 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 करना पड़ेगा फिजिक्स के हर सवालों में। जितना फास्ट आप यहाँ पे होगे उतना अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझे। देखिए, सपोज मैं बोलता हूँ कि ये एंगल थीटा है, मतलब ओरिजिनल वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है। सपोज है ये तो वाला अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिया, और ये रेड है वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वेक्टर का, ये कंपोनेंट वेक्टर हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या मुझे यहाँ पे कोई भी बता सकता है मैग्नीट्यूड क्या होगा? एनीवन? ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज टेल मी, सबको मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? एवरीवन, एवरीवन, सबको मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है? एवरीवन? ओके, ओके। तो जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, एक बार लॉग आउट करें, फिर से लॉग इन करें। वो आपके एंड के नेटवर्क का इशू है, मेरे एंड का नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि मैं चेक किया, मुझे मेरे यहाँ पे नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करें, शायद सिचुएशन सुधर जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये चाहिए मुझे, तो ये क्या होगा? एनीवन? व्हाट इज द, ये जो रेड कलर वाला वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कैसे निकालें? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फिर से याद करो, मैंने आपको कुछ सिखाया था कि मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये जो ट्रायंगल है, फील करना, ये एक ट्रायंगल है, मैं स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूं, फील करना, ये जो ट्रायंगल है, क्या आप इस ट्रायंगल पे, क्या आप इस ट्रायंगल पे फील करें मैं जो बोल रहा हूं, क्या आप इस ट्रायंगल पे
इस ट्रायंगल को जो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में है, क्या यहाँ पे आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगा के क्या ये लेंथ निकाल सकते हो? अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इस वेक्टर का जो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसका लेंथ चाहिए आपको, क्या आप इसका लेंथ निकाल सकते हो? ये करना आना चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वेक्टर को, वेक्टर ट्रायंगल जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर ट्रायंगल बना रहा हूं। देखो देखो आपको समझ में आएगा। ये सब चीजें आपको खट से बता देना चाहिए। अभी नहीं बता पा रहे हो तो गड़बड़ है, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, घर पे कोई काम नहीं हो रहा। जैसा मैंने यहाँ पे वेक्टर ट्रायंगल है वही ट्रायंगल को मैंने आपके लिए रिक्रिएट किया है यहाँ पे, बट विदाउट एनी एरोज। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो है ये थीटा है, फील करना। हाँ, ये जो था ये ओरिजिनल मेरा एफ वेक्टर था। तो अब मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, एरो वेरो हट गया, अब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिर्फ एफ। और आप अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो एफ वेक्टर को दो वर्टिकल डंडों के बीच में रखना है। यस और नो? इज दिस व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? तो ये वाला चीज क्या होगा? दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या ये 90 Now listen to me. If we refer to the previous slide where we were, तो ये जो है, ये जो अभी आपको दिख रहा है, मैं स्पॉटलाइट की मदद से दिखा रहा हूँ, फील करना। ये मेरा ओरिजिनल एक वेक्टर था, जिस जो वेक्टर कहला रहा था एफ वेक्टर, विच वी नेम्ड एज एफ वेक्टर। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी एफ और एफ वेक्टर का मॉड्यूलस। यू कैन पुट इट दिस वे। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। एफ और एफ वेक्टर का मॉड्यूलस। वेरी गुड। ये है आपका 90 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो ये वाला पार्ट क्या होगा बोलो? क्या आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के मुझे बता सकते हो इसकी लंबाई क्या होगी? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो। यहाँ पे क्या यूज करोगे बोलो? कॉस थीटा, साइन थीटा, tan थीटा, टू गेट दिस रेड कलर वाला लेंथ, हॉरिजॉन्टल वाला लेंथ जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। बताओ तो क्या होगा? व्हाट इज दिस? ये लेंथ निकालने के लिए क्या करूं? बोलो। विल इट बी कॉस थीटा? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस, यही निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस की वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा। और ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ आ गई एफ कॉस थीटा। आपको यही मैग्नीट्यूड निकालनी थी, जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेक्टर आपने बनाया था उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए थी। तो यू गॉट एफ कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो यू गॉट दिस एज एफ कॉस थीटा। क्लियर है ये? अब आप जाइए, जो वर्टिकल वाला था, वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट था, ओरिजिनल वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल, उसकी लंबाई चाहिए। उसकी लंबाई क्या होगी बोलो? फिर से मैं ये वेक्टर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं सिर्फ सिर्फ वेक्टर, मतलब सिर्फ मैं लेंथ ले रहा हूं, मैं और कुछ नहीं ले रहा हूं। ठीक है? एरो वेरो सब गायब कर रहा हूं, क्योंकि एरो देखने से कंफ्यूजन होता है। ठीक है? अब देखे ध्यान से आप। क्या ये 90 डिग्री है? यस, दिस इज 90 डिग्री। अभी देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कितना होगा? एनीवन? व्हाट विल बी दिस एंगल? अगर ये थीटा है, ध्यान से देखो, ये मेरा एक्सिस था, मैं इसको एक्सिस पे यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है। बोलो, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? विल इट बी 90 डिग्री माइनस थीटा? और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है एफ, और एफ वेक्टर का मॉड्यूलस
कुछ भी लिख लो। तो एफ, अब बोलो अब मुझे ये वाली लंबाई चाहिए, एनीवन, आई नीड दिस, कितना होगा ये, एनीवन, क्या करूं यहाँ पे, क्या करूं यहाँ पे, जल्दी बोलो, आसान है। क्या मैं यहाँ पे कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस क्या करूं, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इज इट इक्वल टू बेस, बेस मुझे चाहिए, आई नीड दैट, ठीक है, आई नीड दैट, इसको मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है एफ, सो क्वेश्चन मार्क विच इज व्हाट आई रिक्वायर, ये कितना हो जाएगा, विल इट बी एफ cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज sin थीटा, बेसिक हमें पता है, तो ये f sin थीटा है, क्लियर है ये f sin थीटा है। ये तो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया है, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि आप इसको कैसे समझोगे, कैसा क्या कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है अब ये समझे, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ट्रिक क्या है ये समझे, सपोज, सपोज ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सपोज आई एम हैविंग अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर था, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर था, और ये मेरे एक्सेसेस थे, फील कीजिए, दीज वर माय एक्सेसेस, एवरीवन फील इट प्लीज, ये मेरा एक्सेस है, दिस इज माय वर्टिकल एक्सेस एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एक्सेस, सब लोग सीखें, हाँ यही तो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सेस, दिस इज वर्टिकल एक्सेस, एवरीवन, यस सर, ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर था एंड दिस वाज मेकिंग दिस एंगल थीटा, ध्यान से सुनिए, आप बेसिकली इस वेक्टर के, ये वेक्टर का हेड था, इस वेक्टर के हेड से आपने क्या खींचा था, आपने परपेंडिकुलर खींचा था ऑन द एक्सेसेस, सुने ध्यान से, आपने ये परपेंडिकुलर खींचा था so that to decide the component of this vector along horizontal axis, और आपने ये परपेंडिकुलर खींचा था to decide the component of this original vector along y axis, यही किया था आपने। अब सुने ध्यान से, ये वाला जो पार्ट होगा, हमेशा देखें अभी, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये थीटा जिस एंगल के साथ, थीटा जिस एक्सेस के साथ क्लोजर है उस साइड में cos थीटा आएगा, थीटा जिस एक्सिस के साथ क्लोजर, क्लोजर है मतलब पास में है, उस तरफ क्या आ जाएगा, cos थीटा, और जिस तरफ थीटा दूर हो रहा है जिस एक्सिस से, वहां पे आ जाएगा sin थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा, बिकॉज ये जो थीटा है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्लोजर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्लोजर, एंड ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ये सॉरी, ये थीटा वर्टिकल एक्सिस से दूर है, मैं एकदम बेसिक रूल बता रहा हूं, इसको आपको याद रखना है, तो जो क्लोजर वाला होगा वो हमेशा cos थीटा होगा, जिस साइड में थीटा क्लोजर है, क्लोजर मतलब जिसके साथ बना रहा है उसके साथ क्लोजर है, वो क्लोजर है, समझ रहे हो, पास है, वो वाला cos थीटा होगा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा जो उससे दूर आ रहा है वो sin थीटा आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आई विल यूज इट नाउ फ्रिक्वेंटली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस, क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन, क्या क्लियर है ये, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, ये थीटा किसके क्लोजर है, दैट विल टेल यू कि यू नो कौन सा कंपोनेंट cos थीटा होगा, कौन सा कंपोनेंट sin थीटा होगा, तो देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्लोजर था ये थीटा, उसी से बनना शुरू हुआ है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस से दूर है, तो वर्टिकल एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा f वेक्टर का वो आया f sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आया f cos थीटा, क्या फील आ रही है, क्या फील आ रही है, ओरिजिनल वेक्टर ऐसा कुछ था, इसके क्लोजर है, ये थीटा एंगल इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्लोजर है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगी वो क्या आएगी, f cos थीटा, और जो वर्टिकल एक्सिस में आएगी वो क्या आएगी, f sin थीटा, डिड यू गेट अ फील, डिड यू गेट अ फील, समझ में आई बात, इसे नोट करो, वी विल मूव अहेड फास्ट। ओके आइए, अब हम क्या करते हैं, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, वी विल प्रैक्टिस इट, दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, आपको यही एग्जांपल्स को घर में जाके, और जो मैंने आपको वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की शीट दी है वो शीट आपको कंप्लीट करनी है, सुने ध्यान से, सपोज आई एम हैविंग दिस, ये ये मेरा ग्राउंड है मान लो, ठीक है ना, दिस इज द ग्राउंड, फिर से एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ये ग्राउंड है,
एंड सपोज वी आर हैविंग अ वेक्टर लाइक दिस, फील करें ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, और ये बोल दिया है कि ये वेक्टर जो है लड़स से, ये वेक्टर जो है यू नो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये ग्राउंड है, मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इधर है, मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है और वर्टिकल एक्सिस कौन सा है, राइट, विच विल बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा जो ग्राउंड है, और वर्टिकल एक्सिस जो होगा वो मैं यहाँ पे अभी बनाता हूँ। सब लोग देखें, दिस इज व्हाट इज माय वर्टिकल एक्सिस। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिसाइड्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो आई हैव डिसाइडेड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट, ये क्या वेक्टर है, लेट अस से इट इज सम वेक्टर ए वेक्टर, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे इसके कंपोनेंट्स चाहिए अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। क्या तुम निकाल के बता सकते हो मुझे? बताओ। अगर पूरा प्रोसेस नहीं करना है, बेसिक स्टेप्स याद रखो। क्या करोगे बेसिक स्टेप? क्या आपको याद है कि हम यहां से एक परपेंडिकुलर खींच रहे थे, जिस एक्सिस के ऊपर भी चाहिए वहां पे परपेंडिकुलर खींच रहे थे। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चाहिए तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा, स्टेप समझो। हाँ, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे 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 जहां पे ओरिजिनली वेक्टर था वहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक एक वेक्टर बनाना है। क्या ये वाला जो है, इज इट माय कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस? अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कितना होगा? बोलो, खटाक से बोलो। क्या ये थीटा क्लोजर है हॉरिजॉन्टल से? तो आप अभी फिर से कॉस थीटा साइन थीटा मत करने जाओ, क्लोजर है ना, तो क्या हो जाएगा, क्लोजर है ना, तो क्या हो जाएगा वेक्टर? पूछो अपने आप से, इज इट क्लोजर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस? यस। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? विल इट बी ए कॉस थीटा? खत्म, खत्म, इट विल बी ए कॉस थीटा। एवरीबॉडी करेक्ट? क्या क्लैरिटी है? ये दिस इज ए कॉस थीटा। समझ में आया? मैंने आपको टेक्निक दी है, आप अगर अपना कोई टेक्निक बना सकते हो तो बनाओ, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सीखो। अदरवाइज क्या होगा, आपकी टेक्निक अगर कभी फेल हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गलती क्यों कर रहे हो। फिर आप मेरे को आके बोलोगे सर मैंने ऐसा किया था, फिर मैं बोलूंगा ऐसा क्यों किया। तो ये सब चीजें बाद में करते रहना। अगर आपको कोई और शॉर्टकट ट्रिक मिल गया, मैंने बहुत पढ़ाया है बच्चों को, तो मेरे हिसाब से यही सबसे शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, आप अगर कुछ और निकाल लेते हो तो मुझे बताना, मैं सुनूंगा आपकी बात। ये है मेरा वर्टिकल वेक्टर, सॉरी, इट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर अलोंग वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल, राइट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बोलो, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बोलो, सॉरी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी इस वेक्टर की जो मैंने वर्टिकल के अलोंग रखी है? क्या ये वाली वेक्टर, ये जो मैंने कंपोनेंट लिया, क्या ये थीटा एंगल से दूर है? थीटा क्लोजर है यहां से, क्या अब ये थीटा इससे दूर है? तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? विल इट बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? बोलो, मैं लिख रहा हूं, पूरा अच्छे से इल्यूस्ट्रेट कर रहा हूं, ये सब आपके कॉपी में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछोगे, क्लोजर है क्या उस एक्सिस के साथ? आपका आंसर आया नो। अच्छा नो, तो फिर ये होगा क्या, ए साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिड यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? डिड यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? एवरीवन प्लीज फील फ्री टू क्वेश्चन आस्क, राइट, क्लियर है ये? अब हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, ये आपको करना आना चाहिए दोस्त, ठीक है ना? अब देखो, फिर से मैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें गलती मत करना, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आप ये कर सकते हो। सुनो ध्यान से, सपोज ये मेरा ग्राउंड है, सब कुछ मैं अभी ग्राउंड से खेल रहा हूँ। तो ग्राउंड अगर है, तो ग्राउंड अगर है तो एक बात तो तय है कि हम जो एक्सेस लेंगे वो कौन सा एक्सेस लेंगे? अभी तक अपने को ये समझ में आ गया है। अगर ग्राउंड होगा तो कौन सा एक्सेस लेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? हमेशा हम यही प्रीफर करेंगे अगर ग्राउंड है तो। क्या एक्सेस लेंगे? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, सपोज सपोज मैंने एक वेक्टर बनाया, फील करना, मैंने एक वेक्टर बनाया। सपोज द वेक्टर इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। कैसे करूं? ठीक है, ये देखो, ये मेरा वेक्टर है। लेट अस से, लेट अस से दैट ये कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है
कि ये बी वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, समझे, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो कंपोनेंट वेक्टर है वो भी बनाओ और दूसरा उनके मैग्नीट्यूड भी बताओ। ट्राई इट आउट फास्ट। आपको बताना है कि जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेक्टर है वो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये आपको बतानी है। चलो क्विकली। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग जो वेक्टर बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये आपको बतानी है। क्विकली 1 मिनट का समय लो, फास्ट सब लोग करोगे, फास्ट एवरीवन। प्लीज पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस एल्स यू विल नॉट लर्न, दैट इज माय ओनली कंसर्न। नहीं करोगे पार्टिसिपेट तो गायब हो जाओगे यार, वो नहीं होना है ना। प्रोसेस फॉलो करो, वेरी गुड, प्रोसेस फॉलो करो, अपने आप आएगा। प्रोसेस फॉलो करो, चलो मिलके करते हैं। क्या हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर मेरे को हेल्प करेगा टू फाइंड आउट विच वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो मैं बनाया, ये प्रोसेस को इमेजिन करो। हाँ यही तो कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे कोई बताएगा इस वेक्टर का लंबाई क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहला सवाल, क्या क्लोजर है, क्या एंगल थीटा क्लोजर है क्या इस एक्सिस से, क्लोजर है क्या। आपका आंसर आया नो, क्लोजर नहीं है ना ये थीटा एंगल, नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, यस। तो बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन। देखो ओरल है ये, बट इस प्रोसेस को समझो, और ये आपको कॉस थीटा साइन थीटा खड़ाक से करना आना चाहिए, दे दिया खट से आना चाहिए, राइट। अच्छा व्हाट इज द वेक्टर, वी वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है, अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो वो निकालने के लिए क्या करूं, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ध्यान से देखो। क्या मैं फिर से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा ऐसे, दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दैट वी आर ड्राइंग ऑन वर्टिकल, राइट, ऑन वर्टिकल एक्सिस। ओके हो गया, बहुत आसान है सर। अब मैं ये वेक्टर बनाऊंगा, देखो ध्यान से फील करना। वेक्टर बना दिया, चलो वेक्टर बनाते हैं। या वेक्टर बनते हुए दिख रहा है, मजा आ रहा है, ये देखो वेक्टर बना। हाँ वेक्टर बना। अब वेक्टर बना तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इजी है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। चलो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहला सवाल क्या पूछेंगे, क्या थीटा क्लोजर है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछना है, आंसर यस। तो क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बी कॉस थीटा, खत्म। क्लियर है ये, क्लियर है ये, वेरी गुड, आई होप यू अंडरस्टूड इट, क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सवालों में कुछ ट्विस्ट लाते हैं, सुनो। अब हम क्या करते हैं, हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में देख लिया क्या होता है क्या नहीं। अब हम थोड़ा सवालों में ट्विस्ट लाते हैं। कैसा ट्विस्ट, देखिए ध्यान से। सपोज मैं आपको एक इंक्लाइन प्लेन देता हूं। इंक्लाइन प्लेन समझते हो, बचपन में पढ़ा होगा इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब सरफेस जो है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। लेट अस से दैट ये सरफेस जो है ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। मैं अभी कुछ डेटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, 30 डिग्री, थीटा के टर्म्स में नहीं रख रहा हूँ, 30 डिग्री दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात। सपोज सपोज मैंने एक फोर्स लिया या फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स है, सॉरी, एक फोर्स है समथिंग लाइक दिस, ये फोर्स है, ठीक है। सो दिस इज द, सपोज इफ आई से दिस इज द फोर्स वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ये मैं मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, ये फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एवरीवन। अच्छा अब मुझे सुनना, अब मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट करना है अलोंग अलोंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। फाइंड कंपोनेंट, सुनो ध्यान से, फाइंड कंपोनेंट ऑफ, फाइंड कंपोनेंट वेक्टर along parallel and perpendicular axis। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस कौन डिसाइड करता है,
इसीलिए मैंने आपको वो सिखाया था। बोलो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस कौन डिसाइड करता है? एनीवन? एनीवन? सबसे पहले तो तुम क्या करो, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओ। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस कौन डिसाइड करता है? मैंने सिखाया है, बोलो। लिखो लिखो, अभी हाथ मत उठाओ, लिखो सरफेस। वेरी गुड। तो ये सरफेस डिसाइड किया, वेरी गुड, यू आर हैविंग अ नॉलेज। तो ये मेरा पैरेलल एक्सिस है along द सरफेस, और ये मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डिसाइड करता है सरफेस। तो सरफेस के अलोंग जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं पैरेलल, और सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है ये? अब आप मुझे बताओगे कि इस 10 न्यूटन वाला जो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड, सॉरी, इसकी कंपोनेंट्स अलोंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस क्या है? अब बेसिक ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक ज्योमेट्री। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि ये जो ग्राउंड था, ठीक है, ये जो ग्राउंड है यहाँ पे दिखाया गया 30 डिग्री, और ये जो फोर्स वेक्टर बनाया गया है, दीज टू आर पैरेलल। हाँ, इन दोनों का जो सपोर्ट है, ये ग्राउंड है और ये है फोर्स वेक्टर का सपोर्ट, ये आपस में पैरेलल है। इतना मैं बता देता हूँ। अब बोलो, अब आप कर सकते हो ना एवरीवन? कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? क्या ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा? बेसिक ज्योमेट्री लगाना है, एरो देख के घबराओ मत। विल इट बी 30 डिग्री? हाँ, अगर ये 30 डिग्री है। अभी कंपोनेंट्स बोलो, आपको सिखाया गया है, क्या आप कर सकते हो? कैसे कंपोनेंट्स निकालते थे? क्या यहां से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर खींचोगे इसके ऊपर? हाँ सर, यस सर। और क्या यहां से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर खींचोगे ऑन दिस परपेंडिकुलर एक्सिस? यस सर। क्या समझ में आई बात? यस सर। 100% क्लैरिटी है? ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स हैं। अब आंसर कैसे आएगा? हाउ विल यू गेट द आंसर? एनीवन? एनीवन? तो वेक्टर्स अगर पूछे तो ये मेरा वेक्टर है along पैरेलल, और अगर ये मेरे वेक्टर से along पैरेलल, ये along पैरेलल एक्सिस है। सिमिलरली along परपेंडिकुलर एक्सिस, इस प्रोसेस को होते हुए देखो, इज दिस इज द वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब मेरा काम क्या था? मुझे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए। बता सकते हो? मैग्नीट्यूड डिसाइड करने के लिए पहला चीज है, क्या जो एंगल दिया हुआ है, इज इट क्लोजर टू द एक्सिस? आपको दिख रहा है? यस। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? विल इट बी 10 cos 30 डिग्री इन न्यूटन्स? यूनिट लिखना जरूरी है। 10 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। इज इट 10 into 3 √3/2 न्यूटन? इज इट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? दिस वेक्टर मतलब कंपोनेंट विच इज अलोंग द पैरेलल एक्सिस। देखो ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दिस यू आर डूइंग द फर्स्ट टाइम। तो आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको कंपोनेंट बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे? तो फर्स्ट यू नीड टू कन्विंस कि ये जो वेक्टर सर ने बना दिया था, सो दिस इज द, ये जो पूरा अगर मैं एरो देखूं जो अलोंग पैरेलल बनाया गया है, दिस इज द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ फोर्स वेक्टर अलोंग पैरेलल एक्सिस। और सर जब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो ये इस वेक्टर का जो कंपोनेंट वेक्टर था अलोंग पैरेलल एक्सिस, उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहे हैं सर। क्योंकि किसी भी वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये 10 into √3/2 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड, फिर से सवाल होगा, क्लोजर है क्या एंगल? आंसर आया नो। तो इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री न्यूटन। एन मतलब न्यूटन, यूनिट लिखना जरूरी है। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? हाफ। तो इज इट 5 न्यूटन? दिस इज व्हाट इज योर आंसर। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? एकदम क्लियर है इलिस्ट्रेशन। इससे सीखोगे आप। समझ में आ रहा है प्रोसेस? ये करना आना चाहिए पहले। ये नहीं कर सकोगे पागल हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। पूरे फिजिक्स में घूमते फिरोगे, कुछ नहीं होने वाला। ये पहला स्टेप है जो आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ, ये मैं कोई असिस्टेंस नहीं दूंगा, मुझे चाहिए कि आप ये करके दिखाएं। दिस इज अ कंप्लीटली वर्किंग सेशन। आई एज्यूम दैट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी को थोड़ा भी रत्ती भर भी डाउट है, मेरे से पूछो, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग देखने में टाइम बर्बाद करोगे। जो चीजें आसान है और जो आप क्लास में कर सकते हो उन्हें करो। आपको होम टास्क दिया गया है, उसे आप देख सकते हो। ठीक है? अब देखो, फिर से मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बात बता देता हूँ।
ये जो एंगल है, देखो ध्यान से, ये जो एंगल है, ये एंगल फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये 30 डिग्री है। ये मेरा सपोज एक वेलोसिटी वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर बनाया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर। ये हमें समझ में आ रहा है कि दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड बोला है, तो इट्स अ वेलोसिटी वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड इन सम डायरेक्शन। तो ठीक है, वो इन अ गिवन डायरेक्शन ड्यू, ठीक है ना। अब मुझे इस वेक्टर के, इस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स चाहिए अलोंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ मुझे आंसर देना है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर मुझे इसके कंपोनेंट्स चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, मैंने दिखा दिया है। इसके कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेस बनाएंगे। आप 1 मिनट का समय लो, फास्ट। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर चाहिए, सब लोग बताएं। सबका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सबसे पहले ये काम करो, दिस इज माई पैरेलल एक्सिस, दिस इज माई परपेंडिकुलर एक्सिस एवरीवन। अब क्या करेंगे, अब परपेंडिकुलर खींचेंगे, खींचते हैं। यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, और ये वाली कंपोनेंट बनाएंगे। सब लोग देखें, सब लोग प्रोसेस को पहले आइडेंटिफाई कर लें, क्या प्रोसेस है, बार 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 करें ताकि कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि ये सब चीजें मैं 10 बार नहीं करा सकता हूँ। एक बार मैं मैकेनिक्स में घुस जाऊंगा, फिर ये सब चीजें नहीं होंगी दोस्तों, फिर मैकेनिक्स की ही बातें होंगी। तो अभी शांत, ठीक है, अच्छे से इसको समझो। ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये दूसरा वेक्टर आया, सॉरी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया। जो अलोंग पैरेलल एक्सिस वाला जो वेक्टर बनाना है, वो कैसे बनाना है, देखो एरो की डायरेक्शन भी आपको ध्यान देनी है कि कैसे सर ने बनाया है ना। आई होप यू ऑल आर विथ मी, क्लियर है? यस सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बचता है, बोलो। अब यहाँ पे सवाल क्या आ रहा है कि सर यहाँ पे वो एंगल तो पता नहीं, एंगल पता नहीं है या पता है, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। एंगल पता नहीं है या पता है, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो ये ऐसे जा रहा था, तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये 30 है, तो क्या ये 60 है? ये 60 है, तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? कहीं पे कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल होता हुआ दिख रहा है क्या? क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा एवरीवन? अब इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूं? क्लोजर है क्या? आंसर यस। बोलो ये वाला मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेक्टर का? क्लोजर है, आंसर यस। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? विल इट बी 10 cos 60 डिग्री? और यूनिट लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड लिखते वक्त यूनिट लिखना जरूरी है, बेसिक्स जो वेक्टर में पढ़ाया गया है। cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। इज इट 5 मीटर पर सेकंड अलोंग पैरेलल? और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? फिर से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बोले इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फिर से सवाल, क्लोजर है क्या? नो। तो कितना होगा? विल इट बी 10 साइन 60 डिग्री मीटर पर सेकेंड? साइन 60 डिग्री कितना है? √3/2 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लैरिटी है ये? तो दिस विल बी इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई है? क्लियर है? सब लोग समझ पा रहे हो, राइट? एवरीबॉडी इज विथ मी? हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट था कि
हम थीटा 60 डिग्री क्यों ले रहे, 30 डिग्री क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हो अगर तुम 30 डिग्री से शुरू कर रहे हो। सुनो ध्यान से, ये एक्सरसाइज में बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो 30 डिग्री से भी लेके कर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे बच्चे का कंफ्यूजन क्या होता है, सुनो। गुड क्वेश्चन आज, प्लीज म्यूट करो अपने आप को, मैं बता रहा हूँ आपको, हाथ नीचे करो, मैं बता रहा हूँ, सुने ध्यान से। मैं इसको एक अलग कलर से दिखा रहा हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। अभी हमें समझ में आया कि ये 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। कोई बच्चा बोला मैं 60 डिग्री तो ये आ रहा था, मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन मैं तो ये 30 डिग्री लेके स्टार्ट किया था सर, मैं ये 30 डिग्री लेके स्टार्ट किया। अच्छा, अगर 30 डिग्री लेके स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं इसको इसी चीज को दिखा रहा हूं लेकिन विद रेड कलर दिखा रहा हूं, फिर से मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, सुनना ध्यान से। अगर मैं ये 30 डिग्री को लेके कंसिडर करता हूँ, 60 डिग्री नहीं लेता हूँ, 30 डिग्री लेके कंसिडर करता हूँ और इसके बेसिस पे डिसाइड करता हूँ, सवाल सुनना, क्लोजर है क्या? यस। अगर ये 30 डिग्री लेके हम आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, सो 30 डिग्री अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस से क्लोजर है, हाँ या ना? हाँ, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 साइन 30 डिग्री, सॉरी मैग्नीट्यूड क्लोजर है, cos 30 डिग्री, 10 cos 30 डिग्री न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकेंड। सो cos 30 डिग्री कितना होता है? 10 इंटू √3/2। क्या आपको समझ में आया? ये मीटर पर सेकेंड कितना आया? 5√3 मीटर पर सेकेंड। डिड यू गेट अ क्लैरिटी? क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच कर रहा है क्या? तो आप 30 डिग्री अगर करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके आंसर्स अलग आएंगे, सेम आएंगे। क्या क्लियर है ये? अगर ऐसा है तो अब देखो, इसका भी मैं फिर से वही प्रोसेस फॉलो करता हूं। मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या क्लोजर है? तो यहां पे आंसर आएगा नो। तो आप क्या करोगे? 10 साइन 30 डिग्री मीटर पर सेकेंड, इज इट 10? दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये और ये मैच कर रहा है क्या? तो सेम आया। डिड यू गेट अ क्लैरिटी? तो अगर कोई 60 डिग्री ना लेके 30 डिग्री लेके बढ़े तब भी वो अपने आंसर सेम ही लाएगा। इसका मतलब मैं इसको 60 डिग्री लेना है, ऐसा ही बोला था सर ने? ऐसा सर ने नहीं बोला है। सर ने बोला है इसको भी ले सकते हो। अगर इसको 60 डिग्री ले रहे हो तो इसके बेसिस पे डिसाइड करो कौन क्लोजर है कौन फार है। अगर ये 30 डिग्री लेके चल रहे हो तो इसके बेसिस में डिसाइड करो कौन क्लोजर है कौन, कोई भी एक को लेके चलना है। क्लैरिटी यही है? समझ नहीं आया? अरे बोलो, मैथ्स में तुम लोग सही में दरिंदे हो। मैथ्स में तुमको कुछ समझ ही नहीं आता, मैथ्स में क्या हो रहा है बॉस। क्लैरिटी है? इसमें फिजिक्स है या मैथ्स है? बोलो, फिजिक्स है या मैथ्स है? अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम होता है नीट का बच्चा जो होता है ना, बुरा मत मानना, ये सच्चाई है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नीट का बच्चा जो है ना, वो बोलता है बेटा मैंने तो नीट इसलिए लिया था बिकॉज मेरे को मैथ्स से नफरत था, बायोलॉजी से प्यार था बोल के मैंने नीट लिया, ऐसा नहीं है। अब मैथ्स से नफरत था, जैसे फिजिक्स में घुसे मैथ्स ही आ गया पूरा, तो फिर वो फिजिक्स से एकदम बिगिनिंग से ही डरने लगता है। इसीलिए मेरा पहला काम है, मैं आपको फिजिक्स में लेके ही नहीं जाता जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं कि आपको ये सब आया है, क्योंकि इसके बाद सब आसान है, बहुत फास्ट पेस में हम लोग चलेंगे। लेकिन अगर ये समझ नहीं आया ना बॉस, हिल जाओगे तुम, एकदम कंप्लीटली हिल जाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये हिलना नहीं है, इसलिए ये सब चीजें कर लेनी है। क्या क्लैरिटी है ये? चलो नेक्स्ट। आई होप यू आर लर्निंग द प्रोसेस, आपको चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है ना दोस्तों? बोलना पड़ेगा यार। ये सवाल अभी तुम करोगे, ठीक है ना? देखो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एंगल है, ये एंगल मैं 30 डिग्री रखता हूं आपके लिए, ठीक है? ये 30 डिग्री है, सुनना, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ये मेरा इंक्लाइन प्लेन का सरफेस, ठीक है? ये मेरा इंक्लाइन प्लेन का सरफेस, ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब देखो, सपोज मैं एक फोर्स लगा रहा हूं अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन, ऐसा ऐसा ये वेक्टर है, ठीक है? लेट अस से दिस इज अ फोर्स वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर है और इस फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है? आपको इसके कंपोनेंट निकालने, सुनना, फाइंड, यहां पे करना क्या है, फाइंड कंपोनेंट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल
एंड वर्टिकल एक्सिस, ये पूछ रहा हूं मैं। इसमें भी यही करना है और दूसरे वाले में भी यही करना है। दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो मैं दे रहा हूं, देखो ध्यान से। अभी मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, मुझे आंसर चाहिए आपसे। सॉरी, अभी मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, मुझे आंसर चाहिए आपसे, ठीक है। ये दोनों ही इलिस्ट्रेशंस के लिए एफ वेक्टर 10 न्यूटन है, ठीक है। फाइंड कंपोनेंट along horizontal and vertical axis for both illustrations, for both illustrations, दोनों इलिस्ट्रेशंस के लिए मेरा एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है। सुने ध्यान से, ठीक है, ठीक है, नो इशू, नो इशू, नो इशू, यू विल गेट टाइम, पहले ये कर लो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा गैप छोड़ दो, अगर नहीं हुआ तो आप बाद में इस पॉइंट को देख के आप आगे बढ़ जाना। चलो सॉल्व करो। आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस में। प्लीज ये करके दिखाओ मुझे, प्लीज। आई वांट टू सी वेदर यू कैन डू दिस और नॉट। सब लोग करेंगे, कोई डरेगा नहीं। ये पहले सीखो, मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हारी लाइफ एकदम आसान हो जाएगी फिजिक्स में। वेक्टर्स जितने अच्छे से आता है फिजिक्स का कोर्स उतना इजी है। वेक्टर्स नहीं आता है फिजिक्स का कोर्स बहुत टफ है। अब मुझे एक्सेसेस पहले बना के दिखाओ। क्या एक्सेसेस होंगे ये? क्या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस ऐसे बनाते हैं? ऐसा कैसे? क्योंकि सर ने सिखाया था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस आर डिसाइडेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी तो ऐसा लग रहा है, एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी तो वर्टिकली नीचे होगा, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस ऐसा होगा। एवरीवन, पहले एक्सेसेस में बना देता हूं दोनों केस के लिए। देखो एक्सेस बनाते वक्त आपने एक बात ध्यान दिया है, सर ने जब एक्सेस बनाया है एक चीज आपने सबने ध्यान दिया है। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव वेरी ऑब्जर्वेंट आईज। जब सर ने एक्सेस बनाया है तो सर ने एक बात का ध्यान दिया है, व्हाट इज दैट? कैन एनीबडी टेल मी? जब सर एक्सेस बना रहे हैं तो एक चीज का ध्यान दे रहे हैं। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्वेंट आईज। क्या है, क्या वो चीज का ध्यान दिए हैं? सर ने जब एक्सेस बनाया है जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे, तो सर ये इंश्योर कर रहे हैं कि उस एक्सेस का जो ओरिजिन है वो टेल ऑफ द गिवन वेक्टर से क्रॉस कर रहा है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही मुझे चाहिए था। ये हमेशा ऐसा काम करना, हमेशा। ऐसा नहीं कि बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस कहीं पे भी बना दिए फिर उसको ट्रांसलेट करके लेके जा रहे हो। वैसे कर सकते हो बट वो कान नाक को ऐसा पकड़ने वाला केस है, डायरेक्ट नहीं पकड़ रहे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए, अब मुझे एक बात बताइए, आप इसके कंपोनेंट कैसे निकालोगे? कंपोनेंट निकालने के लिए हमें प्रोसेस पता है, सर ने सिखाया था, खटाक से अभी बता देता हूं फॉर द स्टार्टर्स और नॉन स्टार्टर्स, व्हाटएवर इट इज। ये देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर खींचा क्या आपने एवरीवन? यस सर। तो क्या ये 90 डिग्री है एवरीवन? हाँ सर। अब बोलो मुझे कि कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगा? विल इट बी दिस कंपोनेंट एवरीवन? सॉरी, विल इट बी दिस कंपोनेंट एवरीवन? हाँ। कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस वो क्या होगा? विल इट बी दिस एक्सिस एवरीवन? सॉरी, विल इट बी दिस वेक्टर एवरीवन? एवरीवन, आई होप यू आर गेटिंग इट। क्लियर है ये? अब मुझे कोई बताए इस वेक्टर की, अब सुनो, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड एकदम सही तरीके से बताना, गड़बड़ मत करना प्लीज। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड, सबसे पहले देखो एंगल तो निकालना पड़ेगा। अगर ये 30 डिग्री है, क्या आप फ्रॉम योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री क्या आप ये बोल सकते हो कि ये एंगल भी 30 डिग्री है? यस और नो? ये 30 डिग्री लिखता हूं मैं, थीटा इक्वल टू, क्या ये 30 डिग्री है एवरीवन? तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, बोलो क्या ये 30 डिग्री? अगर ये 30 डिग्री है, सुनो ये 30 डिग्री है जो मैं पूछ रहा हूं, बोलो ये 30 डिग्री मानते हुए डिसाइड करो मैग्नीट्यूड निकालना है, क्लोजर है क्या? ये 30 डिग्री आंसर क्या है? यस। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? विल इट बी मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 10 cos 30 डिग्री न्यूटन? कितना हो जाएगा? 10 cos 30 डिग्री इज 10 into √3/2, 5√3। आई होप यू गॉट इट। ये वाला क्या हो जाएगा? फिर से इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सवाल, क्लोजर है क्या? आंसर इज नो। तो ये क्या हो जाएगा? विल इट बी 10 sin 30 डिग्री न्यूटन? विल इट बी इक्वल टू 5 न्यूटन? देखो आ गया आंसर। क्लैरिटी है ये? अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा, सुनो ध्यान से, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, फील करना। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ये एंगल लूंगा,
ये एंगल 60 डिग्री आएगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम निकाल रहे हैं। अच्छा बाय द वे, ये जो कंपोनेंट्स हम निकाल रहे हैं, क्या आप ये सब फील कर पाए? ये सब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब हम दो एक्सेस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वहां पे हम कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही आपको मैक्सिमम टाइम खिलाया जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, मतलब आप पकड़ लो 99.99% केसेस में आपको इसी के साथ खेलना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब देखो कोई बच्चा बोलेगा 60 डिग्री ये लिया, अब देखो 60 डिग्री के बेसिस पे अगर हम डिसाइड करें, फिर से देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, फिर से मेरे पास एक सवाल होगा, क्या ये एंगल क्लोजर है इस एक्सिस के? आंसर आया यस। ओ, तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी 10 cos 60 डिग्री न्यूटन? cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। इज इट 5 न्यूटन? देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, क्या ये मैच कर रहे हैं? हाँ। और इस 60 डिग्री के बेसिस पे अगर मैं ये मैग्नीट्यूड निकालूं, फिर से सवाल, क्लोजर? आंसर नो। तो क्या आ जाएगा? 10 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री इज, सॉरी 10 cos 60 डिग्री, सॉरी 10 cos 60 डिग्री न्यूटन। cos 60 डिग्री कितना? cos 60 डिग्री कितना? सॉरी 10 sin 60 डिग्री, क्लोजर नहीं है, 10 sin 60 डिग्री, मैंने गड़बड़ की है, आपको बताना चाहिए 10 sin 60 डिग्री, यस और नो? हाँ, 10 sin 60 डिग्री मतलब sin 60 डिग्री मतलब √3/2, दैट इज 5√3 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो ये 5√3 न्यूटन और ये 5√3 न्यूटन जो आपने 30 डिग्री के हिसाब से लाया था, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इससे इसकी वरी नहीं करनी है कि आपने आपने कौन से एंगल से स्टार्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, you will get your answer same, but you should do that cos theta sin theta very properly basis that angle only। जिस एंगल से स्टार्ट करो, जब मैंने 60 डिग्री लिया तो 60 डिग्री के हिसाब से डिसाइड किया कौन क्लोजर एक्सिस कौन दूर है, इसके हिसाब से cos 60 डिग्री या sin 60 डिग्री डिसाइड किया। समझ में आई? अच्छा अब ये वाला करो तो ये वाला क्या होगा, फटाक से, टाइम हो गया एक्चुअली, ये वाला करो तो ये वाला कोई कर पाया? ये वाला एनीबॉडी इज एबल टू डू दिस? इसके लिए थोड़ा बहुत ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्या ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री है? ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सुनो, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। हाँ, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से? हाँ, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या 30 डिग्री होगा? अभी मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए, दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो मैंने एक किसी भी एक्सिस के साथ एंगल बता दिया 30 डिग्री। अब मैं फिर से वही अपना पुराना काम करूंगा। पुराना काम क्या है? पुराना काम ये है कि इस वेक्टर से मैं एक वर्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगा, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, और फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं अपना पुराना काम करूंगा। ये लो, ये है मेरा वेक्टर अलोंग वर्टिकल। ओ हो, बहुत बढ़िया, मजा आया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो बहुत आसान है यार, बहुत ही ज्यादा आसान है। बेटा मैं क्या क्या सोच रहा था, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता बॉस। हाँ यार, प्रोसेस क्लियर है तो क्या गड़बड़ है? प्रोसेस क्लियर है तो कोई गड़बड़ नहीं है, अपने को आता है। अब बोलो, अब मैग्नीट्यूड के बारी, अब मैग्नीट्यूड की बारी, बताओ इसकी मैग्नीट्यूड निकालो तुम। सबसे पहला सवाल, क्लोजर है क्या? हाँ, तो क्या आ जाएगा ये? इसकी मैग्नीट्यूड कितनी 10 थी, 10 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब 10 इंटू √3/2 न्यूटन। ध्यान से देखो, इज इट 5√3 न्यूटन? ठीक है, इज इट 5√3 न्यूटन? और ये वाला क्या हो जाएगा? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड निकालते वक्त फिर से एक सवाल, क्लोजर है क्या एंगल जो एक्सिस के साथ बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस के साथ? आंसर है नो, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ नहीं, नहीं क्लोजर नहीं है, तो नो है, तो इधर आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री। 10 sin 30 डिग्री मतलब 5 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर कोई बच्चा दूसरे एंगल से शुरू करना चाहे तो वो कर सकता है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यू शुड बी एबल टू डू दिस। क्या ये समझ में आया? मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूरा लेक्चर आज कैसे करना है इस प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, इसीलिए समय लगा है, समय की वरी ना करें, हम बहुत जल्दी सब चीजें कवर कर लेंगे, लेकिन आपको ये सब चीजें बेसिक समझ में आनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो आपने आपने इतना सब किया, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री लाए। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये बहुत काम आएगा। कॉन्सेप्ट ये है, टू लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, लिखें इसे, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा पूरे फिजिक्स में। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है
उनके मतलब उन दो लाइंस के, उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होता है। इसे आप एज अ रूल याद कर लें और ये बहुत काम आएगा। What I mean, I will tell you quickly and then we will end the class today. What I mean is that, देखो ध्यान से, ये था मेरा इंक्लाइंड प्लेन और ये था मेरा हॉरिजॉन्टल। इनके बीच का एंगल जो था 30 डिग्री था। तो अब देखो, इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर मैंने खींचा, वो है वर्टिकल एक्सिस, और ये जो सरफेस था इसका परपेंडिकुलर खींचा, वो आया फोर्स के अलाउंग, ये फोर्स वाला डायरेक्शन। तो इस लाइन और इस वर्टिकल के बीच का एंगल भी 30 डिग्री ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फटाक से डायरेक्ट लिख दोगे, इतना सब करना ही नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक ज्योमेट्री पढ़ा है तुमने, क्या पढ़ा है? क्या बात समझ में आई है? इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, सुपर डुपर यूजफुल है ये, सुपर डुपर यूजफुल, 3 स्टार रेटिंग। ठीक है, आज हम लोग क्लास यहीं एंड करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। कल संडे है, कल नहीं मंडे, ठीक है? सो आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू वेरी मच।